बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद ताहाल इमरान खान साहब की पार्टी पर ना तो पाबंदी लगाई जा सकी, ना उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। कल लोगों का ख्याल था कि आज इमरान खान गुजरांवाला के जलसे में आखिरी कॉल देंगे, लेकिन इमरान खान ने तुर्क का पत्ता संभाल के रख लिया। उन्होंने अपने करीबी हलकों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इन 13 जमातें और इनकी पुश्तपनाही करने वालों का मुकाबला करना जानता हूँ। गुजरांवाला का जलसा सिर्फ गुजरांवाला में नहीं हुआ, पाकिस्तान के दर्जनों शहर में लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर जलसा किया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत 13 जमातें 9 अप्रैल से अमेरिकन रजीम की तब्दीली के बाद मुझे नाअहल करने, मुझे गिरफ्तार करने और मेरी ज़िंदगी को नुकसान के लिए बहुत सी स्कीमें बना चुकी हैं। मैं हर बात से आशना हूँ। मैं इनकी हिकमत अमली से इन्हीं को ही शिकस्त दूँगा। उन्होंने कहा, कल जो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्कों को अरबों रुपये नुकसान पहुँचाया है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इन्होंने मादी में मुल्क के ख़जानों को लूटा है, आज ये इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे नाअहल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैं इक़्तिदार में था, जब मैंने ओथ लिया 2018 में, तो मुझे बताया गया कि आप पुरानी बातें भूल जाएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ नैब के ज़रिए कार्रवाई ना की जाए, मगर मैंने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उनको एनआरओ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रेशराइज़ किया जाता रहा, जिस पर जब मैंने अमेरिका को इनकार किया तो मुझे ही मेरी अक्सरियत होने की वजह से मेरे 155 थे, 155 अरकान असम्बली वाले की हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म को साजिश से उतारा गया और 86 सीटों वाले शहबाज शरीफ, जिनके पिछले 8 महीने से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, उस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया ताकि बैरूनी एजेंडा पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, पिछले 3 माह से मुझे मैसेज भिजवाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब, आपको कत्ल करवा दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दर्जनों मुकदमात, यहाँ तक कि दहशत गर्दी के मुकदमात भी मुझ पर दर्ज हुए, लेकिन मैंने पहली दफ़ा इस पाकिस्तान की कौम में शऊर उभरते हुए देखा है। इनका बेदार हो चुकी है। अब ये माजी की तरह सियासतदानों को डरा नहीं सकते। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ जो अपनी तरफ से 3-4 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, एक बीमारी का बहाना बना के, एक धोखाधड़ी से लंदन चले गए और वहाँ जाकर अदालतों से इश्तिहारी और आसफ अली जरदारी, जो मशहूर ज़बाना इमरान खान के मुताबिक करप्ट हैं, वो अब मौजूदा मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं कि सियासी मैदान में इमरान खान एक शहर में जलसा करता है। गुजरांवाला की तारीख के माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लोग इतनी तादाद में इकट्ठे हुए कि हुकूमत के वहमो गुमान में भी रहा। हुकूमत की खुद वफाकी हुकूमत की एजेंसी के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा बंदा दावा किया गया है, जबकि पीटीआई कह रही है कि हुकूमत चाहती थी कि इमरान खान फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल दे, लेकिन मैं इनकी एक एक चाल से शतरंज का खिलाड़ी हूँ। आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए अपने असाब को काबू रखा है। जैसे ही ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैंने मैकेनिज़्म बना दिया है कि फौरी तौर पर आवाम सड़कों पर आ जाएगी। उन्होंने कहा, अगर एक जलसा होता है जिसमें मैं एक शहर गुजरांवाला में ख़िताब करता हूँ, तो 4 सूबों के तकरीबन हर शहर में लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। अगर हुकूमत में दम है, इतनी हिम्मत है, तो मैं बनी गाला रह रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब उन्होंने कहा, यह 70 और 80 की दहाई नहीं कि आप जिस सियासतदान को चाहो पकड़ के
एक साइड पे कर दो। उन्होंने कहा मौजूदा इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब जो फैसला करेंगे मैं उसे कबूल करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद हरगिज़ अदलिया को या किसी भी इदारे के लिए नामुनासिब अल्फाज नहीं था। सिर्फ शहबाज गिल पर होने वाले जुल्म सितम और उसके हसास हिस्सों पे तशद्दुद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का मुतालबा किया था। लेकिन 13 जमातें मिल के पहले तो मैंने इनको शिकस्त दी। बल्दियाती पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 15 सीटें जीती। फिर 9 जमातों की इन्होंने साजिश की और रिज़ाइन कबूल कर लिए। जब मैंने 9 जमातों से 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने कहा पूरी इत्तेहादी जमातों समेत आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकदई, असफद यारवली, किसी एक लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि इमरान खान का मुकाबला करे। इन्हें पता था कि ये मैं इलेक्शन इमरान खान तरीके इंसाफ जीत जाएगी। इस वजह से इन्होंने खौफ के मारे वो इलेक्शन ही मनसूख कर दिया। और इलेक्शन कमीशन इनका मीडिया सेल बना हुआ है, नून लीग के इशारों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अब मुझे दहशतगर्दी केस में तलब किया जा रहा है ताकि पुलिस के ज़रिए मुझे हरासा किया जाए। लेकिन मैं अगर अमेरिका के आगे एब्सोल्युटली नॉट कह रहा हूँ, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर रशिया का, रूस का दौरा कर रहा हूँ और अपनी कौम के लिए 40% कम तेल और दीगर मराद गंदम लेना चाह रहा था, तो मैं इन इम्पोर्टेड हुकूमत के डाकू चोर जो इस वक्त मुसल्लत है 13 जमातें मिलके भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो इनसे खौफ कैसे खाऊंगा। उन्होंने कहा इन्होंने जब से ये हुकूमत 9 अप्रैल से आई है इन्होंने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम को ये ग़ुलाम बनाना चाहते थे कि अमेरिका के साथ टकराए तो पाश पाश हो जाओगे, मगर मेरा जो मकसद था सियासत में आने का कि मेरी पाकिस्तान की अवाम में इतना शऊर आए, वो गलत को गलत कहे। आज वो वक्त आ चुका है कि मैं कॉल भी नहीं देता और लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा इसीलिए 13 जमातें मिलकर तमाम वफाकी नैब की पूरा जोर लगा के, FIA का पूरा जोर लगा के, इलेक्शन कमीशन का जोर लगा के, FBR का जोर लगा के अभी तक मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस नहीं ला सके कि मुझे नाअहल किया जा सके। ताहम टेक्निकल नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में असद उमर ने कहा कि इमरान खान जिसने आज तक की अदारों को मजबूत करने का अज़म दोहराया, बुनियादी तौर पर आज़ाद बनूद करके दिखाए, आज वो जो अदारों पर हमला करते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते रहे, जो एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करते रहे, आज वो सारे मिलके इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाब 22 करोड़ अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि -1 इमरान खान फार्मूला नहीं चलेगा। -1 इमरान खान फार्मूला नहीं चलेगा, चाहे हुकूमत जितनी मर्जी ताकत लगा ले। आज जितने भी शहरों में, गुजरांवाला में इमरान खान ने खिताब किया, हर बड़े शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के लोगों ने कहा और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद, नामंजूर, डाकू चोर नामंजूर। -1 इमरान खान करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम ने -1 इमरान खान के फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है और अब हुकूमत को सोचना होगा कि अगर उन्होंने टेक्निकल बुनियाद पर इमरान खान को सियासत से निकाला तो क्या 22 करोड़ अवाम को भी माइनस करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का मकसद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, इन्हें नहल करके छोड़ेंगे। इस पर फवाद चौधरी और असद उमर ने जवाब दिया है कि पहले शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ जिसे 50 रुपये एफिडेविट पर लंदन भेजा था 3.25 साल से, उनको तो पाकिस्तान बुला ले, वो तो आके अदालतों का सामना करे। वो शख्स जिसकी हुकूमत गई, जिसकी पंजाब में साजिश की गई, जिसके ख़िलाफ़ वफाक में साजिश की गई, उसको एक रजीम चेंज अमेरिका के मरासले के बाद तब्दील किया गया। वो शख्स, उसका लीडर इमरान खान आज मुल्क से नहीं भागा। उन्होंने कहा माजी में आसफ अली जरदारी ने
अदारों को ललकारा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए थे, कराची तक खैबर बंद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अहम तरीन अदारों पर ना सिर्फ हमले किए बल्कि उनको धमकियाँ दी कि आपके गिर्द ज़मीन तंग कर देंगे, लेकिन वो आज हुक्मरान बने हैं और अदारों को मजबूत करने वाले को सियासत से आउट करने की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, आज जहाँ जहाँ भी जलसा किया गया, कहा जाता है कि इमरान खान ने, लोगों का एक ही मुतालबा था कि तरीक़े इंसाफ इमरान खान के बग़ैर कबूल नहीं। इमरान खान को -1 करने वाले खुद हुकूमत से माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के करीबी हलकों ने कहा कि आज उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट देनी थी, लेकिन हुकूमत की साजिशों से आगाह होने के बावजूद उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदल ली है। और जैसे ही इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा या इलेक्शन कमीशन तोशाखाना या इलेक्शन कमीशन ममनू फंडिंग से किया जाएगा, तो ऐसे हिकमत अमली बनाई है कि एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होगा और असम्बली तहलील ना की जाएगी। जबकि पंजाब हुकूमत के ख़ात्मे के लिए वफाकी हुकूमत ने खरीदो फरोख्त, धमकियाँ देना समेत हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जमहूरियत को जमहूरियत ही दीमक की तरह काट रही है। जमहूरियत में जब टेक्निकल तरीके से सियासी मुखालफिन को नॉकआउट किया जाए तो समझे अवाम और लीडर का जमहूरियत पर एतमाद नहीं रहा। जबकि इमरान खान का दावा है कि उन्होंने अवाम में इतना शऊर पैदा कर दिया है कि -1 इमरान खान को करने वाले खुद सिस्टम से माइनस होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मासवाए इलेक्शन करवाने के कोई हल नहीं। 13 जमातें माजी में एक दूसरे की दुश्मन थी, एक दूसरे को डाकू चोर कहती थी। आज मेरा रास्ता रोकने के लिए आया। गुजरांवाले का आज एक आखिरी जलसा था जो उनके जलसों का सिलसिला था। अब उन्होंने कहा आइंदा हिकमत अमली वो हुकूमत की स्ट्रेटजी के मुताबिक तय करेंगे। फ़िलहाल असाबी तौर पर इमरान खान आगे हैं। गो कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का दौर भी कोई मिसाली नहीं रहा था। उस पर मुस्लिम लीग नून और आसफ अली जरदारी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के सबूत नहीं ला सके, लेकिन वो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं। जबकि तहरीके इंसाफ के असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 210 हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान, बिजली की उतली कीमतें मौजूदा हुकूमत के तजर्बाकारों की नाअहली और करप्शन कमीशन माफिया का नतीजा है। अगर ये सियासतदान रहे तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। बज़ाहिर बादी नज़र में -1 फार्मूला कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। ताहम हुकूमत इमरान खान को टेक्निकल तौर पर सियासत से आउट करने के लिए तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।